तो मुकम्मल तौर पर ये एक दिल दहला देने वाला मामला है जो कराची के ब्लड बैंक से उभर कर सरेआम की टीम के सामने आया है। और इब्तदाई तहकीक के मुताबिक अभी तक जो हमारी तहकीक है बिल्कुल दुरुस्त समत में जारी है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए इन बैग्स को भिजवाते हैं और देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। के खून खुश्क कर देने वाले हौलनाक नताइज के बाद सरेआम की टीम ने एक बार फिर मदद के लिए हर लम्हा तैयार कमिश्नर कराची शुएब अहमद सिद्दीकी से मिलकर उन्हें इस खूनी स्कैंडल के बारे में ब्रीफ किया। हमारी बात गौर से सुनने और समझने के बाद उन्होंने हंगामी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को हर मुमकिन ताउन का हुक्म जारी किया। बड़े अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारी पूरी सपोर्ट है आपके साथ, आपको खराज अकीदत पेश करते हैं। आपने जो ये चीज़ डिस्कवर की है। खून में नॉर्मल सेलाइन यानी नमक वाले या सोडियम क्लोराइड वाले पानी की मिलावट करने वाले ये ब्लड बैंक्स कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़ थे। सो डिप्टी कमिश्नर साउथ और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने भी सरेआम की टीम के इस तारीखी इंकशाफ पर लब्बैक कहा। हम पूरी अज़्म के साथ ये बात कहते हैं कि ऐसे जितने भी ईवल्स हैं जो शैतानी काम कर रहे हैं, चाहे वो जितने भी ताकतवर हों, उनको हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे शहर की इंतजामिया खून में मिलावट करने वाले इन नासूरों के खिलाफ सरेआम की टीम के साथ खड़ी थी। लेकिन हम चाहते थे कि हमारे सबूतों और तहकीक में कोई कसर बाकी न रहे ताकि किसी के साथ कोई नाइंसाफी या ज्यादती ना हो और साथ ही साथ चंद बदनाम और बदकार ब्लड बैंक्स का ये ताकतवर माफिया हम पर उंगली ना उठा सके। लिहाजा हम डीसी सेंट्रल से खुद दरखास्त करके एक छोटी सेंट्रीफ्यूजल मशीन के साथ मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर से मिले और टाउन हेल्थ ऑफिसर के नुमाइंदे की मौजूदगी में सारा मामला अमली तौर पर उनके सामने रखा और वो भी फौरी कार्रवाई के लिए तैयार थे। लेकिन हमने उनसे दरखास्त की कि वो सरेआम की टीम के साथ अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करें ताकि अब हम नए सिरे से इन्हीं ब्लड बैंक से उस नुमाइंदे की मौजूदगी में मजीद खून खरीदें और फिर उसी नुमाइंदे के सामने सील शुदा ब्लड बैग्स को किसी मुस्तनद लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने के लिए दे दिया जाए ताकि कल को कोई ये एतराज न कर सके कि शायद सरेआम की टीम ने खुद इन ब्लड बैग्स में कुछ मिला दिया है। सो असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद के रीजर के साथ जाकर हमारे नुमाइंदों ने एक बार फिर मुख्तलिफ ब्लड बैंक से हजारों रुपए मालियत की खून की बोतलें खरीदी। ये बात वाज़ेह रहे कि खून का बगैर डोनर के बेचना भी कानूनी तौर पर एक जुर्म है, लेकिन खून में मिलावट जैसे घिनौने जुर्म के सामने ये जुर्म इतना छोटा लग रहा है कि हमें इसका जिक्र करना भी याद नहीं रहा। बहरहाल इंतजामिया की निगरानी में एक बड़ी लेबॉर्ट्री को टेस्ट के लिए दी जाने वाली खून की बोतलों की तहलका खेज रिपोर्ट्स अगले ही रोज हमारे पास थी और एक आध बोतल के अलावा खून की तमाम बोतलों में हीमोग्लोबिन की मिकदार स्टैंडर्ड मिकदार से कई गुना कम थी और जबकि इसी खून के दूसरे टेस्टों के मुताबिक खून देने वाले को कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिनकी बुनियाद पर हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की मिकदार इस खतरनाक हद तक कम हो। और इसका मंतकी नतीजा ये था कि खून को डाइल्यूट किया गया है, यानी खून में पानी मिलाया गया है। अल हफीज अल अमान। और अब सरेआम की टीम पूरे यकीन के साथ इन ब्लड बैंक्स के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए तैयार थी। हमें कराची के 3 बड़े अस्पतालों अब्बासी शहीद जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल के अतराफ में मौजूद ब्लड बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई करना थी। सो सबसे पहले हम असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद के साथ अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब एक निजी अस्पताल में कायम अल हसन ब्लड बैंक के अंदर पहुंचे। इस ब्लड बैंक में माहिर पैथोलॉजिस्ट या डॉक्टर की बजाय मुलाजमीन ही खून की टेस्टिंग और खरीदो फरोख्त का काम जारी रखे हुए थे। हमने जरा मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई और इब्तदाई तौर पर इनसे ये एतराफ़ करवाने में कामयाब हो गए कि शहर के मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स में जिंदगी बचाने वाले खून में नॉर्मल सेलाइन यानी नमक वाले पानी की मिलावट बगैर किसी रोक टोक के जारी है और अभी बहुत से इंकशाफात बाकी थे। यहाँ नेगेटिव ग्रुप्स में नॉर्मल सेलाइन की मिक्सिंग होती है या नहीं होती? सर हमारे सामने नहीं होती, हम तो होती जब है या नहीं होती? मार्केट के अंदर नॉर्मल सेलाइन की मिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही? मार्केटिंग में हो रही है सर, मगर हो रही है ना जी। क्यों मिलता है? सर जी
क्या क्या वजह है कि आपको उसकी मिला? वजह सर जी बहुत सी होती हैं, जो जैसे पैक्सल होता है उसको होल कर देते हैं लोग। और वैसे भी उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। जी यानी अगर एक हमारे पास बोतल है ओ नेगेटिव की या बी नेगेटिव की, उससे 2 बन जाती हैं। सरेआम की टीम के पास इस ब्लड बैंक से खून खरीदने की खुफिया रिकॉर्डिंग और इंतजामिया की निगरानी में हासिल की जाने वाली खून की तमाम तर रिपोर्ट्स मौजूद होने के बावजूद हमारी कोशिश थी कि ये लोग खुद भी अपने जुर्म को तस्लीम करें ताकि शक की कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए। अल हसन ब्लड बैंक के इन कारिंदों ने अपने मिलावटी भाइयों के घिन आमेज काम का तो एतराफ कर लिया था, लेकिन अब बारी थी इनसे ये मनवाने की कि इनके ब्लड बैंक में भी खून की मिलावट की जाती है या फिर नहीं। कितने पैसे मिल जाते होंगे? यानी एक अगर उसको खून की बोतल को दुगना किया है फिनाइल मिला के, तो उसमें कितनी बचत हो जाती है? सर जी वही 1200 रुपये ग्रोस में ये लोग लेते हैं, और डोनर के साथ 1200 रुपये, विदाउट डोनर ये लोग 1500 रुपये। 750 रुपये बच जाता होगा एक बैग पे। मुझे जितना पता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ तुम नहीं बता रहे कि यहाँ भी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होती है जल, मगर हमारे सामने नहीं करते ये लोग, हमें बाहर कर देते हैं। यानी कि ओनर जो बैठा होता है वही आके खुद करता है। जिनसे बात हुई थी ना फराज भाई, ये खुद करते हैं। यानी कि वो खुद करते हैं, मिक्सिंग करते हैं खुद, यानी कि आपको बाहर निकाल देता है। ये हमें बाहर कर दें। और खून में मिलावट करने वाला ये शख्स फराज अभी आकर क्या क्या अदाकारी करेगा वो भी खुद देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमें इस ब्लड बैंक में मौजूद खून की आधी बोतलें मिली, मतलब इनमें से आधा खून निकालकर नॉर्मल सेलाइन मिलाने के बाद किसी दूसरे ब्लड बैंक में डाल दिया गया था, और किसी जरूरतमंद के आने पर इस आधे खून में भी वही सोडियम क्लोराइड या नमक वाला पानी मिलाकर उसे भी ये बोतल बेच दी जानी थी। वाज़ेह रहे कि खून बेचने से 10-15 मिनट पहले ही मिलावट की जाती है, वरना ज्यादा देर सेलाइन मिला रहने से खून के खुलियों में टूट फूट शुरू हो जाती है। खून में मिलावट पर तहकीक करते हुए सरेआम की टीम पर एक और इंकशाफ भी बिजली बनकर गिरा था, और वो ये कि डेंगू के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए लगाए जाने वाले प्लेटलेट्स की जगह बेशतर ब्लड बैंक सिर्फ प्लाज्मा फरोख्त कर रहे हैं, और इनमें प्लेटलेट्स की तादाद ना होने के बराबर है। प्लेटलेट्स के बैग के लिए मेगा की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, और ये एक बैग 12 से 15,000 रुपए में फरोख्त किया जाता है। मेगा की मशीन नहीं है, इसके अंदर वाइट प्लेटलेट्स नहीं है। यानी अगर ये डेंगू वाले मरीज को लगाए जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मर जाएगा गरीब का बच्चा। ऐसा ही है, ये वाइट प्लेटलेट्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसमें कोई वाइट सेल्स नहीं है, इसमें कोई प्लेटलेट्स नहीं है। यील्ड कितनी होनी चाहिए? 3.2 होनी चाहिए, इसकी 1 पॉइंट समथिंग है। खुदा जाने डेंगू के कितने मरीज इन जैसे वहशी इंसानों की हवस के बायस प्लेटलेट्स के कई बैग्स लगवाने के बावजूद भी मर गए होंगे। मरे नहीं, बल्कि शायद इन लोगों के हाथों कत्ल हुए होंगे। रूह को लर्जा देने वाले इंकशाफात का सिलसिला जारी था कि इंसानियत को शर्मा देने वाला काम करने वाला इस ब्लड बैंक का मालिक फराज अपनी पूरी ढटाई और बेशर्मी के साथ ब्लड बैंक में दाखिल हुआ। वही फराज जिसका मुलाजिम उसके काले करतूत हमें पहले ही बता चुका था। यानी कि ओनर जो बैठा होता है वही आके खुद करता है। जिनसे बात हुई थी ना फराज भाई, ये खुद करते हैं। यानी कि वो खुद करते हैं, मिक्सिंग करते हैं खुद, यानी कि आपको बाहर निकाल देता है। ये हमें बाहर कर दें। पहली बुनियादी बात यह है कि इन सबके हमने पैसे दिए, डोनर नहीं दिया आपको। ठीक है, ये ठीक है। और जब इनको बताया गया कि आपके ब्लड बैंक से खरीदे गए खून में मिलावट है, तो उन साहिब ने इतनी फुर्ती से एक वाहियात जवाब दिया जैसे शायद वो घर से याद करते हुए आए थे, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आप खुद देखिए और खुद फैसला कीजिए। इस बैग के अंदर मिसाल के तौर पे आप खुद टेस्ट कर लें, अपनी तसल्ली कर लें बेशक। तो ये सारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, और इनमें से भी नॉर्मल सेलाइन मिली। अच्छा, नॉर्मल स्लाइन अगर इसमें मिली हुई तो आउटडोर चला गया ना, ठीक है। इंडोर कोई ब्लड निकालें, उसमें नॉर्मल स्लाइन निकाल के दिखाएं। और ये कहते हुए इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, उसके लिए भी कोई मुनासिब लफ्ज आप खुद ही तजवीज़ कर लें। इनका मतलब था कि जो खून बाहर चला गया उसमें शायद हमने खुद पानी मिला दिया है और ये साहिब दूध के धुले हैं, और बस इसी वक्त के लिए हमने खून की खरीदारी और टेस्टिंग का तमाम तर अमल असिस्टेंट कमिश्नर के नुमाइंदे की मौजूदगी में करवाया था। केबला सुन लें, आप कर रहे हैं चालाकी।
मसला ये है, अब तवज्जो से सुनिएगा ज़रा मेरी बात पूरी गौर से, कि जब ये ब्लड खरीदा जा रहा था तो भी इंतजामिया की निगरानी में खरीदा जा रहा था, जब इसकी ये टेस्टिंग रिपोर्ट्स हम करवा रहे थे तो भी इंतजामिया की निगरानी में करवा रहे थे। या तो आप सच्चे हैं या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन झूठी है और हम बकवास कर रहे हैं। आपने इन्फॉर्म नहीं किया ना कि हम आपको इन्फॉर्म करके आप फिर इसमें डालते हैं नॉर्मल सिलाइन। थोड़ा सा भी नहीं ना भाई, आप एक काम धीमा करने वाला काम कर रहे हैं यार। अगर मैं सिलाइन इसमें मिला के रखता हूँ तो अभी भी रखा होगा। नहीं होता ऐसे। Obviously। ओ भाई, हमें 3 महीने से लगे हुए हैं इस काम पे। जब आप ब्लड जिस वक्त देना होता है 10 से 15 मिनट पहले उसके अंदर सिलाइन हम मिलाया सिलाइन जाता क्यों है। मिलाएंगे? वजह आप बता सिलाइन दें। नहीं मिलाते? नहीं मिलाते, बिल्कुल भी आपके नहीं सब मिलाते। बंदे यहाँ मान चुके मैं हैं मान ही नहीं सिलाइन सकता सिलाइन मिलाते। यानी कि ओनर जो बैठा होता है वही आके खुद करता है, यानी कि वो खुद करते हैं, मिक्सिंग करते हैं खुद, यानी कि आपको बाहर निकाल लेता है। बाहर कर